एक नई दुल्हन नए सपने। अनामिका जब इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। मां ने विदा करते वक्त कहा था, बेटी ससुराल को अपना घर समझना। अनामिका ने भी वही किया। सुबह सबसे पहले उठना, रसोई साफ करना, सबके लिए चाय बनाना, सास के पैर छूना, ननद की पसंद का खाना बनाना। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका पति राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सीधा सादा, शांत स्वभाव का, घर के माहौल को ज्यादा समझ नहीं पाता था। हुक्म चलाने वाली सास अनामिका की सास शारदा देवी, पूरे घर में उनका ही राज चलता था। उनका एक ही सिद्धांत था, बहू आई है नौकर नहीं। पर व्यवहार नौकर से भी बदतर। ये क्या सब्जी बनाई है? तेरा मायका यही सिखाकर भेजता है? इतनी देर तक सोती रहती है? हर बात पर ताना, हर दिन नई बेइज्जती। अनामिका चुप रहती, क्योंकि उसे सिखाया गया था, घर बचाना है तो सहना पड़ता है। ननद आग में घी, अगर सास जहर थीं तो ननद पायल उस जहर में घुला तेजाब। पायल पढ़ी लिखी थी पर दिल से बेहद कड़वी। भाभी, ये घर है, हॉस्टल नहीं। भैया तुम्हारी वजह से ही बदल गए हैं। मां को तुम पसंद नहीं हो। वो हर मौके पर अनामिका को गिराने की कोशिश करती। राहुल, अनजान पति। राहुल ऑफिस से थका हारा आता, घर में चुप्पी देखता। अनामिका मुस्कुराकर कह देती, सब ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि पति मां बहन से लड़े, पर उसे क्या पता था कि चुप्पी का बोझ एक दिन तूफान बनेगा। रोज की यातना एक दिन की बात। अनामिका बुखार में थी, फिर भी रसोई में खड़ी थी। सास बोली, बहू झाड़ू लगाई या नहीं? ननद हंसते हुए, भाभी को तो ड्रामा करने की आदत है। अनामिका की आंखें भर आई, पर आंसू गिरने से पहले ही उसने सिर झुका लिया। पहली दरार। एक रात राहुल ने अनामिका को बाथरूम में रोते देखा। क्या हुआ? अनामिका ने आंसू पोंछे, कुछ नहीं। पर राहुल को पहली बार कुछ गलत महसूस हुआ। सच्चाई की तैयारी। अगले कुछ दिनों में राहुल ने ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा, मां की आवाज ऊंची, बहन के ताने, अनामिका की चुप्पी। एक दिन राहुल ने चुपचाप अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वो दिन सुबह का समय था। अनामिका देर से चाय लाई क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। सास चीखी, तेरे बाप का घर है क्या? ननद, भैया को फंसा कर लाई है ये। अनामिका रो पड़ी। राहुल सब रिकॉर्ड कर रहा था। हद पार। सास ने गुस्से में अनामिका की कलाई पकड़ ली। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं। ननद ने धक्का दिया। अनामिका जमीन पर गिर गई। और उसी पल पति का गुस्सा। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया नहीं, बस शांत स्वर में बोला, बस अब बहुत हो गया। उसने फोन निकाला और कहा, ये वीडियो मैंने सबको दिखाने के लिए बनाई है। सन्नाटा। सास और ननद के चेहरे पीले पड़ गए। राहुल ने वीडियो टीवी पर चला दी। हर ताना, हर धक्का, हर अपशब्द, सब कुछ। रिश्तेदारों का सामना। शाम को चाचा, चाची, मौसी, पड़ोसी सब बुलाए गए। वीडियो सबके सामने चली। घर में सन्नाटा था। सास का सच। शारदा देवी पहली बार खुद को आईने में देख रही थी। ननंद पायल चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। राहुल का फैसला। राहुल बोला, अगर मेरी पत्नी को इस घर में इज्जत नहीं तो मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। या तो ये जुल्म बंद होगा या मैं अनामिका के साथ अलग रहूंगा। माफी या मजबूरी? सास रो पड़ी, मुझसे गलती हो गई। ननद बोली, भाभी माफ कर दो। अनामिका चुप थी। नई शुरुआत। राहुल ने शर्त रखी, कोई ताना नहीं, कोई हाथ नहीं उठेगा, बराबरी का सम्मान। अनामिका ने पहली बार सीधे नजर उठाकर कहा, मुझे सिर्फ इंसान समझा जाए। कहानी की सीख। इस कहानी की सीख, चुप रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। रिश्तों में सम्मान जरूरी है। सही वक्त पर सच सामने लाना कई जिंदगियां बचा सकता है।